इस वीडियो में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें मेरी बुरी लगने वाली हैं। प्लीज इग्नोर कीजिएगा क्योंकि उखाड़ तो आप वैसे भी कुछ नहीं सकते। दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर द कीबोर्ड वॉरियर्स जो सोशल मीडिया पर बैठ के सिर्फ अपनी उंगलियां चला के पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियंस के डीएम में उल्टियां कर रहे हैं और जो इंडियंस हैं वो पाकिस्तानियों के डीएम में उल्टियां कर रहे हैं। स्टॉप इट, ओके। ये करने से आप कोई बहुत मुहिब्बे वतन नहीं जाहिर हो रहे। अगर इतना ही शौक है तो जाएं जाके बॉर्डर पे जाके लड़ें दोनों साइड से। अगर आपकी पैंट गीली ना हो गई ना तो फिर कहिएगा। आपकी वॉर बॉर्डर्स पे हो रही है, आपके पॉलिटिशियंस के कहने पे हो रही है, आपके रिलीजन के कहने पे नहीं हो रही है। ये बात याद रखें। ना किसी के रिलीजन को गंदा करें और ना अपने रिलीजन को गंदा करवाएं। एक और चीज, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं वो इंडियंस को गालियां दें, इंडियंस को जलील करें या अपने सोशल मीडिया पे इस चीज का इजहार करें कि हमें उनसे नफरत है, तो नहीं, हमें उनसे नफरत नहीं है भाई। हम यहाँ रहते हैं, आपको नहीं पता हम लोगों के साथ उनका डेली का उठना बैठना होता है। जैसे आपकी माँ को आपकी बीवी पसंद नहीं होती ना, लेकिन आपको पता होता है कि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो आप उसके साथ रह रहे होते हैं और अपनी माँ की टके टके की बातें आप सुन के आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो हमारे साथ इंडियंस रहते हैं उनका हमारे साथ बहुत प्यार होता है, उठना बैठना होता है, हमारे अच्छे बुरे वक्तों में वो काम आए हुए होते हैं। और ये बात दोनों साइड्स के लिए, ये जो इतनी मोहब्बतें उछल रही है ना, ये हमेशा जंग के टाइम पे क्यों उछलती हैं? उससे पहले तो कोई नहीं होती। बॉलीवुड की मूवीज आप देखे जाते हैं, आजकल गाने नहीं लगा रहे, हम गाने नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे भाई? हमारा भी हिस्सा है, हमने भी उनकी मूवीज देख देख के उनको पैसा जनरेट करके दिया है, हमारा राइट है। हम अपनी रील्स में उनके गाने चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। गाने घर में भी सुनेंगे, गाड़ी में भी सुनेंगे। सारे स्टार्स के पीछे पड़ गए, आपने उसको क्यों नहीं कहा, आपने उसको क्यों नहीं कहा। जो बुरा भला बोल रहा है उसको भी आके गालियां दे रहे हैं, जो कुछ नहीं बोल रहा अपना आराम से अपना काम कर रहा है, अपने सोशल मीडिया को इस जंग के नजर नहीं कर रहा, उसको भी गालियां दे रहे हैं आके कि भाई तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। जो बोल रहा है उसको भी कह रहे हैं कि भाई उस तरह से क्यों नहीं बोल रहे। मतलब अगर तुमने एक पोस्ट लगाई है तो आलिया भट्ट की पोस्ट पे जाके आप देख लें उसको, अगर आपने नहीं देखी तो शायद रात को ही उसने शेयर की है, तो उसको गालियां दे रहे हैं। कमेंट जाके पढ़ें आप, उनके अपने लोग गालियां दे रहे हैं कि तुमने इसमें पाकिस्तान को गंदा क्यों नहीं किया। भाई वो अपने मुल्क की सपोर्ट की बात कर रही है, वो अपने फौज की बात कर रही है, वो अपने जवानों की बात कर रही है, उन्हें वो भी बुरी लग रही है बात कि आपने पाकिस्तान को गंदा क्यों नहीं किया। इधर हमारे स्टार्स को जलील किया जा रहा है कि भाई आपने उनको क्यों नहीं कुछ कहा, आपने क्यों नहीं कुछ कहा। भाई खत्म कर दें, थोड़े दिनों का आपके अंदर ये शोर है, ये सब ठंडा हो जाएगा। अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। अच्छा, सिर्फ एक बार जंग लड़ जाएगी तो सब में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी, वरना एक दूसरे के गले काटने को आप ही लोग खुद एक दूसरे के इंडियंस के और पाकिस्तानियों के गले काटने को तैयार। जितना फ्रॉड पाकिस्तानी के साथ करता है, सॉरी टू से, बुरा लगे लगता रहे, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। लास्ट ईयर 3 पाकिस्तानी कंपनीज, मैं चाहूं तो मैं नाम भी यहाँ पे नीचे टैग कर दूंगी, उनकी कंपनीज अभी भी चल रही हैं, फ्रॉड किया है। पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करते हैं, इंडियंस भी बहुत फ्रॉड करते हैं। आप लोग सब बुरे काम करते हैं, बस जहां आपको झंडा नजर आया जंग का, वहां आप लोगों में ऐसी कोई मोहब्बत आ जाती है और सारी उल्टियां आके सोशल मीडिया पे करनी होती हैं। ये आप लोगों का हाल है। और भाई अपने अपने मुल्क को सपोर्ट करें, अपनी अपनी चीजों को देखें और आने वाले टाइम के लिए तैयारी करें कि आपने किस तरह से अपने आप को एजुकेट करना है। एजुकेट करें, सेंसिबल रहें। ये इंडियन मीडिया, कराची को लपेट लो, कराची लूट के लाओ तो मजा आए, ऐसा करके लाओ। तो कराची क्या पाकिस्तान क्या फिर चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है? आप 4 मारेंगे क्या, हम एक भी नहीं मारेंगे? एक ही मारने से आपको जितना नुकसान होगा आपको लग समझ जाएगी। ये न्यूक्लियर पावर है दोनों के पास, जीत किसी की भी हो, सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं बचेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए अकल के नाखून लें और दिमाग की जो ये है ना भट्टी, इसको चलाएं। वैसे मेरा एक नाखून टूटा हुआ बुरा लग रहा है। जंग का असल रूप देखना है, उन लोगों के घर जाएं, उन बच्चों को देखें जो यतीम हो गए दोनों साइड पे, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे तकलीफ है तो उधर भी तकलीफ है। ये इनकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, दूसरे मुल्कों के पीछे लग के ना अपने मुल्क में जंगे लड़ाएं। और अगर इनको लगता है कि जी कोई दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान से टेररिज्म आता है, तो उस पर बैठ के बात करें, उसको सॉर्ट आउट करें। जंग हल नहीं होता किसी भी चीज का। जिनके घरों में बच्चे यतीम हुए उनसे जाके पूछें बच्चों की जिंदगियां कैसे गुजरेंगी बगैर बापों के, वो होती है जंग। या आप कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां तोड़ रहे ना, दिस इज नॉट अ जंग, ओके, दिस इज नॉट अ वॉर। जाए जाके लड़े, जाके आपके घर से भी एक आधा मरे ना, फिर आपको पता चलेगा कि वॉर होती क्या है। कितने सारे पेजेस मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं जो अपना मंजन बेच रहे हैं इस वॉर के पीछे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त हाइप क्रिएट हुई हुई है। जितना ज्यादा इंडियन जो है वो पाकिस्तानियों को गालियां देंगे, उनके पेज पे अच्छे खासे टिका के मैसेजेस आएंगे, उनको पसंद किया जाएगा, उनके लाइक्स और उनके व्यूज और उनके फॉलोइंग बढ़ेगी। इसी तरह से पाकिस्तान का भी यही हाल है, सब अपना मंजन बेचने में लगे हुए हैं।
कोई मुल्क के लिए नहीं सोचता। अगर आप मुल्क के लिए सोचने वाले लोग हों तो आप सिर्फ जंग के दिनों में मुल्क का ना सोचें, उससे पहले भी आप अपने मुल्क का सोचें। सॉरी टू से, आप लोगों के अंदर कोई मुहब्बे वतनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।